ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और न मैं कर्म फले स्प्रिया। मेरे को कर्म फल मिल जाए या किसी को बहुत शौक से होती है कि नहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, स्प्रिया नहीं लोलुपता। जैसे बच्चों को किसी को अच्छी मिठाई खाते देखा, जो जिनको नहीं मिलती उन्हें लगता मेरे को मिल जाए, कुछ लोलुपता जैसा लगता है। ऐसे कर्म के विषय में किसी की गाड़ी देखी, लगता मेरे को भी ऐसी मिल जाए, मेरे को भी बैठने को मिल जाए। इस तरह की लोलुपता न तो मेरे को कर्म लिप्त करते हैं और न ही कर्म के प्रति हमारी स्प्रिया है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन मैं तो ऐसा हूँ जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पर मेरे को ऐसा यदि कोई समझ लेता है तो कहते हैं इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सब बंधते। वो भी कर्म से नहीं बंधता है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में पहले से ही कहा और इस जगह इस गीता में बहुत बार ये बात आई है कि भगवान शरीर होते हुए भी शरीर को अपनी मैं नहीं मानते हैं, मन बुद्धि आदि से असंग हैं। इसलिए इनके द्वारा होने वाली चेष्टा, इनके द्वारा होने वाले कर्म भी वो अपने स्वीकार नहीं करते। उनका दृढ़ अहम अपना निज स्वरूप जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो एक अद्वैत, उनके अलावा एक बात और भी है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई देवता है ही नहीं, कोई और दूसरा तत्व नहीं है। भगवान ने ये बात कही है, मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया। ये भगवान श्री कृष्ण के अलावा और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये बात कैसे जाने? एक सत्तात्मक जो अंतर्यामी स्वरूप है, एक सत्तात्मक अद्वैत चैतन्यता जो सब में सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो उसको भगवान श्री कृष्ण अपनी मैं मानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो आगे बोलेंगे, हाँ मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, धाता हूँ, पिता मैं हूँ। ये एक शरीर के द्वारा तो नहीं संभव है। ये एक सत्तात्मक चैतन्यता, एक अद्वैत रूप, उनके अलावा दूसरा नहीं, एक ऐसे भाव में रहते हैं जो सारे जगत का आधार है। तो ऐसा जो कोई मुमुक्षु, जो कोई जिज्ञासु, जो कोई साधक जान लेता है, कर्म भीर न सब बंधते, वो भी कर्मों से नहीं बंधता। ये पूर्व का प्रसंग है। ये अध्याय 4 का 14वां श्लोक है, 14वां श्लोक है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पूर्व में जैसे आजकल जिज्ञासु हैं, समझना चाहते हैं, सृष्टि के रहस्य को जानना चाहते हैं, ऐसे पहले भी हुए थे। और पहले वालों ने भी क्या किया था, यदि ऐसी कोई जिज्ञासा करे, उन्होंने कैसे साधनाएं की थी, हाँ उन्होंने अपने कर्मों को कैसे किया कि वो कर्म के बंधन से बंधे नहीं, बल्कि कर्म उन्हें मुक्ति देने वाला बन गया। तो बंधुओं,
यही निष्काम कर्म योग जो जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। पूर्व के साधकों ने, पूर्व के मुमुक्षुओं ने, पूर्व के जिज्ञासुओं ने यही ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान धारण किया था। कौन सा ज्ञान? निष्काम कर्म योग वाला ज्ञान। कैसे धारण किया था? जैसे भगवान श्री कृष्ण शरीर के रहते शरीर से असंग, शरीर से सारी चेष्टाएं करते हैं, मन से सोचते समझते हैं, पर मन का सुखी दुखीपन अपना नहीं मानते। इंद्रियों से देखते सुनते, भोजन आदि लेते, ग्रहण करते, त्याग करते, ये क्रिया माया का बनाया हुआ जो यंत्र है उसमें हो रही है, इंद्रियों में हो रही है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं खाता हूँ। अगर यदि उनसे पूछे कि आपने भोजन किया, बोले हाँ किया, बोलेंगे ऐसे ही जैसे हम आप बोलते हैं मैंने खाया, ऐसे ही बोलेंगे। पर एक बुद्धि से ये जब भी समझ रखते हैं कि मैं कुछ भी खाता पीता नहीं, हमारा अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता जो संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी है, ऐसा जो हमारा जो विग्रह है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, उसमें भूख प्यास नहीं है। भूख प्यास प्राणों को लगती है, प्राणों को इंद्रियों के माध्यम से, मुख आदि के माध्यम से भोजन प्राप्त हुआ है, जान रहे हैं। वो जानने वाले पने में सदा स्थित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है। उन्हों का ये दुर्लभ ज्ञान पहले भी लोगों ने धारण किया, उससे पहले भी लोगों ने यही धारण किया था। सबसे पहले भी जो भी मुमुक्षु साधक और ज्ञानवान हुए हैं, इन्हीं के ज्ञान को धारण करके ज्ञानवान हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कोई कहे महाराज इनके ज्ञान की बात कहते हो, तो ये ज्ञान तो इन्होंने उपनिषद से लिया है। उपनिषद से लिया है तो उपनिषद साक्षात वेद है, और वेद भगवान की वाणी है। इसलिए उपनिषद के माध्यम से आया हो, चाहे सीधा चाहे गीता के माध्यम से आया हो, ये सारा ज्ञान परमात्मा नारायण का है। और परमात्मा नारायण इस साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जो भी बरसात होती है, मतलब वो नदियों के माध्यम से समुद्र में जैसे जाकर के एक समुद्र में मिलना होता है। अब जैसे ये गंगा जी हैं, तिब्बत तक का पानी और मानसरोवर आदि का तक का पानी ये इसमें आ रहा है, ये गंगा माई है। तो ये जहाँ कहीं पहाड़ों पर बरसात हुई, सारा पानी लेकर गंगा जी में जा रही हैं। ऐसे ही जहाँ कहीं जो एक दूसरे देवताओं की पूजा करके जो प्रणाम नमस्कार करते हैं, सारे देवता भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। इसे सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति, भगवान केशव को जाता है। इसलिए ये सारा ज्ञान भगवान केशव का है, भगवान श्री कृष्ण का है, ऐसा समझना चाहिए। तो पहले के जिज्ञासुओं ने कौन सा ज्ञान धारण किया? अब ये गीता अध्याय 4 का ये 15वां श्लोक है। तो ये अपन उच्चारण करते हैं, आप भी इसे मिला लेना यदि गीता हो पास में। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं
पूर्वै पूर्वतरम कृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं ज्ञात्वा, जब साधकों को, मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को जब ये मालूम हुआ कि कर्म से छूटना है तो कर्म को छोड़ दें, कर्म करना ही बंद कर दें, ये इलाज नहीं है। कर्म को कामना से युक्त होकर के करें, कर्म से छूट जाएंगे कामना पूर्ति होने पर, तो ये हल नहीं है, क्योंकि कामनाएं बढ़ती ही जाती हैं, कामनाओं का अंत नहीं आता। फिर क्या हल है? तो किसी ने कहा हम कर्म करते ही नहीं हैं, कामना से युक्त करेंगे तो बंध जाएंगे, फल की इच्छा रखेंगे तो बंध जाएंगे, तो नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। ऐसा जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा तुम कदापि न करना, क्योंकि कर्म यदि करोगे तो ही आप निष्काम भाव से कर पाओगे, और तो ही आप अपने कर्म निपटा पाओगे, कामना से युक्त भी कर पाओगे, निष्काम भी कर पाओगे। जब करोगे ही नहीं तो अपने भी नहीं कर पाओगे और निष्काम भी नहीं कर पाओगे। वही कर्म जब कामना और फल की इच्छा छोड़ दी जाती है तो वही कर्म बंधन तोड़ने वाला हो जाता है, मोक्ष देने वाला हो जाता है, भगवान की ज्ञान वैराग भक्ति देने वाला वो कर्म बन जाता है। इसलिए जीवन में यदि सक्सेस होना है, सफल होना है, तो बंधुओं अकर्मण्यता को जीवन में कभी धारण नहीं करना। ये अकर्मण्यता जैसा दोष दुनिया में कोई नहीं है। अकर्मण आदमी अपने परिवार पर एक बोझ होता है, इसलिए करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, निराश मत हो। यदि आपको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी काम में तो जितने थोड़े मिल रहे उसी में करो। बोले हम इसमें इतना, हमारी इतनी एजुकेशन, अब इससे कैसे काम चलेगा, हम नहीं करते। अरे नहीं करोगे तो ना करने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा है कि आप करें, करने का अभ्यास अच्छा माना गया है, ना करने से करना अच्छा है। एक जगह एक कहावत कहते हैं कि बैठे से बेगार भली, बैठने की अपेक्षा तो बेगार करते, कुछ ना कुछ करो तो शरीर चलेगा, न वरना रोगी हो जाओगे, और ऊपर से कुछ ना करोगे तो परिवार वाले कब तक तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। इसलिए थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा ही लो, आगे और ज़्यादा कमाने का उपाय सोचो, कोई अच्छा काम ढूंढो। नहीं मिलता है तो जो कर रहे करते रहो, निठल्ले से अच्छा है कि करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले के साधकों ने भी हमारे इस ज्ञान को धारण किया था, वो निठल्ले नहीं हुए थे, उन्होंने अपने कार्य का संपादन किया था, स्वयं किया और दूसरा अपने काम निपटाए, दूसरों के काम आए। मुमुक्षु कभी अकर्मण्य नहीं हो सकता। परमात्मा की ज्ञान वैराग भक्ति संपादन करने के लिए प्रथम श्रेणी ये सेवा ही है। आप सबसे पहले अपने घर परिवार की सेवा करें, और घर परिवार की ये सेवा के काम में यदि आ गए तो आप बाहर भी कर सकेंगे। जब आप अपनों की नहीं कर सके तो दूसरों की क्या करोगे। इसलिए पहले स्वयं अपना भोजन बना करके खाना सीखो, दूसरों को भी भोजन बना के खिला दोगे, खुद ही जीवन भर बने रहे, चाय तक नहीं बनाई, दूसरे के भरोसे रहे, तुम क्या दूसरों को कर लोगे। इसलिए पूर्व के लोगों ने ऐसा नहीं किया था। पूर्व लोग के लोगों ने स्वयं सक्रिय हुए, अपने काम निपटाए, दूसरों के काम में भी आए, और आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के सारे कर्मों को संपादन किया, जिससे उनके कर्म बंधन भी ढीले पड़ गए, टूट गए। ऐसा कहा, और अंत तो गत्वा ये भगवान श्री कृष्ण के दुर्लभ ज्ञान को धारण करके कैवल्य निर्वाण को भी प्राप्त हो गए। इसलिए यहाँ कहा एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। ऐसा जब उन्होंने समझा, किसने समझा? पूर्व के लोगों ने, कि ना करने से करना अच्छा है,
तब वो करने में लग गए। फिर पूर्व के लोगों ने ऐसा भी सोचा, यदि करते हैं तो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करूं। ऐसा जब उन्होंने किया, हाँ, तो फिर क्या हुआ, उनके बंधन ढीले पड़ गए, उनके बंधन कट गए, कर्म के द्वारा धर्म बना। हाँ, और धर्म से विरत जीवन में वैराग आया और योग का आश्रय लिया तो ज्ञान प्राप्त हो गया और ये अंतर्यामी स्वरूप आत्मा का उनको साक्षात्कार हो गया, ऐसा कहते। और हाँ, इसीलिए इन्होंने कहा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् क्या करो तुम, तो कहते हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, पूर्व मुमुक्ष भी अपि, पूर्व काल के जिज्ञासुओं ने, मोक्ष की इच्छा रखने वालों ने जब ये देखा मैं संसार के जाल से कैसे छूटूं, जब उन्होंने ऐसा विचार किया तो उन्होंने भी ऐसा ही जाना कि हमने कर्म करना है, निठल्ले नहीं बैठना है, अपने काम निपटा के दूसरों के भी काम आना है, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ देनी, ऐसा जाना। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर ही कर्म कृतम, उन्होंने कर्म ही किए, निठल्ले नहीं हुए। इसलिए हे अर्जुन, मैं तो तुमों से कहता हूँ, इसलिए आप क्या करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हे अर्जुन, तुम भी ऐसा करो कि कुरु कर्मैव त्वम, हाँ, पूर्वई पूर्वतरम कृतम, पहले के लोगों ने जैसे कर्म किए थे, पहले के लोगों निठल्ले नहीं हुए, कर्म किया, कर्म को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर किया, उनसे पहले वालों ने भी कर्म किया, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किया, अकर्मण्यता नहीं धारण की। फिर उससे पहले वालों ने जैसा किया, यही ज्ञान धारण किया था उन्होंने, चाहे वो सतयुग के लोग रहे हों, चाहे जिस युग के लोग रहे हों, चाहे त्रेता के रहे हों, चाहे द्वापर के रहे हों, सभी ने ये भगवान श्री कृष्ण का ही कर्म योग का मार्ग पहले अपनाया और बाद में उस धर्म कर्म के द्वारा वैराग हुआ। निष्काम कर्म का फल क्या है, तेईकर फल पुण्य विषय विरागा। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के आप घर गृहस्थी के काम निपटाएं, उसी प्रकार से समस्त भोगों को भी भोगें, तेईकर फल पुण्य विषय विरागा। आप देखेंगे 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उन्हें वैराग हो जाता, लगता है ये अब बच्चों का काम है, अब बच्चे जाने, अब अपन तो भगवान का भजन करेंगे, ऐसी उनके मन में आने लगता है। पर जिन्होंने आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के अपने कर्म नहीं किए, दूसरे के काम में नहीं आए, उनके अंदर ये वैराग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्मों को करो। कैसे करें, पहले वालों की तरह करो, उनसे पहले वालों की तरह करो, सबसे पहले वालों की तरह करो। और सबके लिए एक ही ज्ञान था, यही ज्ञान, यही भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कि आप आसक्ति और फल की इच्छा से रहित यदि करेंगे तो भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि का जो अहम अस्मि रूप ग्रंथि है, जो कर्तापन है, ये कर्तापन जो है ना, ये दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय आपके निकल जाएंगे। दुनिया भरे के संशय है ना, बगैर मतलब का तर्क कुतर्क करते हैं, कोई सीधा साधा महात्मा मिल जाए आपको जतो से ये कैसे वो कैसे, दुनिया भरे के संशय रखते हैं, पर करने योग कर्म नहीं करते, निठल्ले बने बैठे हैं। समझ में कैसे आए बात, समझ में बात तब आती है जब आप निष्काम भाव से सारे कर्म करें, दूसरों के काम आवे, अब उस कर्म से जो तुम्हारा धर्म बनेगा उससे वैराग होवेगा, और वैराग होकर के ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है, तब सारे संशय अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अभी अब वो निष्काम कर्म का अर्थात सेवा शुश्रूषा का काम करना नहीं चाहते। वृद्ध माता पिता बैठे हैं, लंबी लंबी बातें बता रहे हैं, और उसमें एक गिलास पानी दे नहीं सकते हो। कैसे साधना आगे बढ़ेगी? साधना तभी आगे बढ़ती है जब आप पहले अपने सारे दायित्वों का निर्वहन
आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करें, और फिर उस धर्म से वैराग होवेगा, तब आपके ज्ञान के द्वारा सारे संशय खत्म हो जाएंगे और योग साधना के द्वारा देहाभिमान गलित होता है। तो इस तरह से ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी ये हमारा निष्काम कर्म योग ही अपनाया था, जब उन्होंने जाना कि इसके बगैर गति नहीं। निठल्ले यदि रहेंगे, कर्म त्याग देंगे तो और ज़्यादा गर्त में गिरेंगे। इसलिए उन्होंने कर्म किए, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किए। उससे पहले वालों ने किए, सबसे पहले वालों ने भी यही निष्काम कर्म योग का आचरण किया था। हे अर्जुन, तुम भी सदा से किया जाने वाला जो ये कर्म योग है, हाँ, उस इन कर्मों को ही करने में लग जाओ। हाँ, तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किया जाने वाला जो कर्म है, इन कर्मों को ही करो और कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, भगवान की परम निर्मल भक्ति को प्राप्त हो जाओ। भगवान की भक्ति भी निष्काम भाव से, हाँ, जब कर्म करते हैं तो वो भी हृदय में प्रकट होती है। जैसे आप दूसरों के काम में जब आते हैं तो हृदय में एक आर्द्रता आती है, एक प्रेम आता है। यही प्रेम बाद में भक्ति का रूप ले लेती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ मार्ग बड़ा उत्तम है और हमें निष्काम कर्मयोग के संपादन में नित्य निरंतर लग जाना चाहिए। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।